एक प्रेमी जोड़ा एक जंगल में संबंध बनाते हुए पहले चिपक जाता है और जब अलग होने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से तो उनकी मौत हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। और आज की जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो है राजस्थान के उदयपुर की। हाल ही में नवंबर में राहुल मीणा नाम का एक लड़का था जो कि गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक था। वह रोज़ सुबह मंदिर जाया करता, भगवान से प्रार्थना किया करता और उसके बाद अब स्कूल जाकर अपने बच्चों को पढ़ाया करता। पूरे गांव में राहुल मीणा की सारे काफ़ी ज़्यादा इज्जत किया करते थे क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाने और पूजा के अलावा कहीं पर भी इधर उधर ध्यान नहीं देता था। पूरे गांव में सब मास्टर जी कहकर राहुल मीणा को बुलाया करते थे। राहुल मीणा रोज़ की तरह ही 15 नवंबर को मंदिर जाता है और वहाँ पर उसकी एक सोनू नाम की लड़की से जो है मुलाकात होती है। वो एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, जैसा कि अक्सर कहा जाता है लव एट फर्स्ट साइट। जब उन्हें प्यार हो जाता है, पहले दोस्ती से शुरुआत होती है। अब जो मास्टर जी थे ना तो उनका स्कूल में ध्यान लग पा रहा था बच्चों पर, ना ही घर में वो अपना ध्यान दे पा रहे थे और ना ही वो अब मंदिर जाते थे पूजा करने के लिए। अब तो बस अक्सर बहाने ढूंढा करते थे कि किस तरीके से बस सोनू से मुलाकात हो जाए और ऐसे में उनका प्यार इतना गहरा हो जाता है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ आती है कि दोनों ही जो थे शादीशुदा थे, दोनों के परिवार थे, दोनों के ही बच्चे थे। ऐसे में अब वो ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए कि हमें एक साथ हम रह पाए, क्योंकि रोज़ रोज़ घर पे बहाने बना बना के भी दोनों तंग आ चुके थे। ऐसे में वो सोचते हैं कि चलो तांत्रिक के पास चलते हैं, जिसकी तंत्र विद्या के पूरे गांव में बहुत ही ज़्यादा चर्चे थे और काफ़ी सारे लोगों की समस्याएं भी उस तांत्रिक ने सुलझाई थी। वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि बाबा, हम दोनों मैरिड हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे से ही बेहद प्यार करते हैं और किसी कीमत पर भी अलग नहीं होना चाहते। कुछ भी ऐसा करो कि हम एक साथ रह पाएं। ऐसे में वो बाबा जो है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें मैं एक क्रिया बताऊंगा, वो तुम्हें करनी होगी और रात के समय मुझे तुम दोनों आकर जंगल में मिलो। वो कह देते हैं कि ठीक है, सारा सामान इकट्ठा करके आज रात को जो है हम आपको जंगल में मिलेंगे। और ऐसे में ही जब जो राहुल मीणा था उसकी वाइफ को लगता है कि इतने टाइम से जो है ये मेरे से बात नहीं कर रहा है, ना जाने क्या हुआ है, क्यों नाराज़ रहता है, घर नहीं आता है, पूरी रात उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। ऐसे में जब उसकी वाइफ ने किसी से डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारे गांव का जो मंदिर है उसमें जो बाबा है, तुम उनके पास जा सकती हो। उनकी तंत्र विद्या से सुना है अच्छे ठीक हो जाते हैं जो रिश्ते खराब हुए होते हैं। ऐसे में वो बाबा के पास जाती है, बाबा को अपनी समस्या बताती है और ये वही तांत्रिक है जिसके पास राहुल मीणा अपनी प्रेमिका सोनू के साथ गया था और बाबा ने रात को ही उन्हें जंगल में आने के लिए कहा था। अब ऐसे में बाबा जो है राहुल मीणा की पत्नी को ये कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने पति की फ़ोटो लेकर कल मेरे पास आना और उसके बाद मैं कोई भी क्रिया कर पाऊँगा। मैं बिना फ़ोटो के कोई क्रिया कर नहीं सकता हूँ, कोई उपाय नहीं बता सकता हूँ। राहुल मीणा की जो वाइफ है वो फ़ोटो लेकर जब बाबा के पास उसी दिन शाम को जाती है तो बाबा हैरान हो जाता है, क्योंकि बाबा जो है, बाबा को सारी सच्चाई पता होती है कि किस तरीके से राहुल मीणा अपनी प्रेमिका के साथ बाबा के पास क्रिया के लिए आया था और बाबा ने उन्हें समय भी दिया है। और ऐसे में सारी की सारी कहानी जो है वो बाबा, वो जो तांत्रिक था, वो राहुल मीणा की पत्नी को बता देता है। राहुल मीणा जैसे ही उस दिन रात को घर जाता है, पत्नी काफ़ी ज़्यादा कलेश कर देती है और ऐसे में अगले दिन रात तो जैसे तैसे करके राहुल मीणा काट लेता है उस कलेश के बाद। लेकिन अगले दिन वो फटाफट से सुबह उठता है, मंदिर जाता है और उस बाबा को जो है भला बुरा कहने लगता है कि आपको पूरे गांव में सब लोग मानते हैं, आपने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया। पूरी रात मेरी वाइफ जो है मुझसे लड़ती भिड़ती रही और उसे संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। और उसके बाद एक नई बात निकल कर सामने आती है कि सोनू नाम की जो लड़की थी वो पहले बाबा के साथ संबंध बना चुकी थी और बाबा ने इसी जेलसी में आके राहुल मीणा की पत्नी को ये कहा था, क्योंकि बाबा की उम्र थी लगभग 51 ईयर्स और सोनू की उम्र थी, जो प्रेमिका थी राहुल मीणा की, उसकी उम्र थी लगभग 30 साल। अपनी
बेटी की उम्र के साथ काफ़ी समय से जो है बाबा संबंध बनाता था। ये बात राहुल मीणा ने कहा कि मुझे ये बात पता है, मुझे सोनू ने ये बात पहले ही बता दी थी और शायद तुमने तभी हमारा जो है घर खराब किया है। जब वो लड़ाई करने लगता है तो बाबा उसे कहता है कि ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा आज के बाद, और जो मैंने तुम्हारी वाइफ को कहा है मैं उस चीज़ को भी किसी तरीके से हैंडल कर लूँगा कि तुम वो नहीं थे, या कोई भी चीज़ बोलकर उस बात को संभाल लूँगा। और अब तुम दोनों को साथ रखने के लिए मैं एक आज रात को जो है जंगल में क्रिया भी करूँगा, तुम सोनू को लेकर जंगल में आ जाना। ऐसा कहकर बाबा जो है राहुल मीणा को शांत कर देता है। राहुल मीणा सोनू को पिक करता है, बाइक पर बैठते हैं और वो जंगल चले जाते हैं। बाबा उनको कहता है कि तुम जंगल में संबंध बनाओ यहाँ पर, और तब तक मैं साथ साथ कोई ऐसी क्रिया करूँगा कि तुम ज़िंदगी में कभी भी अलग ही ना हो पाओ। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि बाबा की क्रियाओं के दूर दूर तक चर्चे थे। और ऐसे में अभी वो लोग जंगल में एक साथ लेटे होते हैं नग्न अवस्था में, और बाबा जो है फेविक्विक, मतलब वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है थोड़ी ही दूरी पर। बाबा जो है अपनी क्रिया कर रहा होता है, अपने मंत्र पढ़ रहा होता है, और ऐसे में ही पहले राहुल मीणा के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं कि अरे हम चिपक गए, हमें कोई छुड़वाओ। और साथ ही साथ जब महिला भी देखती है कि वो एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पा रहे थे और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपक गए थे। उसके बाद राहुल मीणा क्योंकि एक शिक्षक था, काफ़ी समझदार था, वो जब अपनी बॉडी पे हाथ लगा के टच कर देखता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम चिपक गए हैं, तो उसे पता चल जाता है 1 मिनट के अंदर कि ये कुछ और नहीं, ये लिक्विड कुछ और नहीं बल्कि फेविक्विक है, और उसी वजह से वो लोग चिपक गए हैं। वो मदद के लिए बार बार बाबा को आवाज़ें लगाते हैं। बाबा जैसे ही वहाँ आता है और वो बाबा से पूछते हैं कि ये आपने किस तरीके की सामग्री दी है कि हम लोग चिपक गए हैं और अलग ही नहीं हो पा रहे हैं। बाबा ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, जेलसी में, क्योंकि वो जो है काफ़ी समय से सोनू के साथ रिलेशंस बना रहा था, उस लड़की के साथ रिलेशंस बना रहा था। जेलसी में वो पहले जो है राहुल मीणा पर जो है हमला करता है चाकुओं से, एक तेजधार चाकू उसके पास था, उसको गोद कर मार देता है। और बाद में उसे जब लगता है कि ये बात जब गांव में सबको पता चलेगी तो उसकी जान पर बन के आ सकती है, उसे जेल जाना पड़ सकता है, तो इसीलिए वो सोनू को भी जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे ये लगता है कि कोई भी सबूत अगर सोनू को जिंदा छोड़ा तो वो जाकर सारी कहानी जो है सबको बता देगी, जैसा कि पहले भी सोनू ने राहुल मीणा को बाबा और अपने संबंधों के बारे में बताया था। ऐसे में वो उस लड़की को भी जो है चाकू गोद कर मार देता है। वहाँ से जितनी भी सामग्री थी, उनके जितने भी कपड़े थे, ताकि कोई भी सबूत वहाँ ना रहे, वो लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। और ऐसे में जब 2 दिन तक राहुल मीणा अपने घर नहीं जा रहा, सोनू अपने घर नहीं जा रही, तो दोनों जो है कंप्लेंट करते हैं। 2 दिन बाद राहगीर जो है वो जंगल से जा रहे थे, वो देखते हैं कि किस तरीके से एक लड़का लड़की का शव जो है वो जंगल के अंदर नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। कोई कहता है कि ये जो है शायद ओनर किलिंग का मामला हो सकता है, कि प्रेमी प्रेमिका को उनके घर वालों ने ही इतनी बुरी तरीके से गोद कर मारा होगा। लेकिन बाद में जब पहचान की जाती है, सारी टीम्स, SFL की टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड हो, STF हो, सब लोगों को जब बुलाया जाता है, पहले हालांकि कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही थी जिससे साबित हो कि ये राहुल मीणा और सोनू का ही शव है, लेकिन बाद में जब डॉग स्क्वाड की मदद से आसपास के जंगल को खंगाला गया तो वहाँ से राहुल मीणा का फ़ोन सामने आया, और वो फ़ोन की जब तहकीकात की गई, जिस एरिया से वो फ़ोन निकल कर आया था, उस एरिया में लगभग 200 CCTV कैमराज मौजूद थे। उन 200 CCTV कैमराज को जो है चेक किया जाता है, खंगाला जाता है, तो समझ में आती है कि बाइक पर सोनू और राहुल मीणा ही नहीं बल्कि 3 लोग जो हैं वो आए थे, और तीसरा था कौन, ये अब पुलिस का बड़ा काम था। पुलिस को ये गुत्थी अब सुलझानी थी। जब आसपास के लोगों से पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो तीसरा आदमी था मंदिर का तांत्रिक, जिसके तंत्र विद्या काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी। अब जो है पुलिस उस तांत्रिक की खोज में जो है लग जाती है, उस तांत्रिक को ढूंढा जाता है हर जगह, और धीरे धीरे कर जो है भलेश कुमार जो है उस तांत्रिक का नाम था, जो कि मंदिर का पुजारी भी था। भलेश कुमार
कुमार को ढूंढा जाता है। उसके बाद ही गुत्थी पूरे तरीके से सुलझ जाती है और भलेश कुमार जो है इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि आखिरकार उसने किस तरीके से जेलस में आकर उन दोनों को चाकू गोद गोद कर हत्या कर दी। पहले उन्हें फेविक्विक से चिपकाया, उसके बाद क्रिया के नाम पर उनकी हत्या की और वहाँ से फरार हो गया। इस कहानी को दिखाने का मकसद किसी की भावनाओं के साथ खेलना बिल्कुल भी नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि ये जो मर्डर हुआ इसके पीछे था, सबसे बड़ी वजह इसके पीछे की थी अंधविश्वास। तो हमारा इस कहानी को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि बाबा, तांत्रिक, तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों पर भरोसा करना कहीं ना कहीं बार बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तो अक्सर हम इन चीज़ों की तरफ भागते हैं। अभी फ़िलहाल ये कोर्ट में जो है ये केस चल रहा है। वहाँ के जो एसपी हैं उस एरिया के, उन्होंने ये जो है आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त सज़ा जो है उस बाबा को ज़रूर दी जाएगी, उस तांत्रिक को सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर दी जाएगी। फ़िलहाल कोर्ट में जो है मामला चला हुआ है और आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि आखिरकार बाबा को क्या सज़ा मिलती है। इसी तरीके की स्टोरीज़ को देखने के लिए टिप टॉप हरियाणा के चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, पेज को लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।